बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज लेक्चर नंबर 3 है, द एयर पैसेजवे, यानी कि हवा का रास्ता। हवा कैसे बॉडी के अंदर आती है, कैसे रिलीज होती है। जो ह्यूमंस बींग्स होते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। आज हम देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर एयर कैसे एक्सचेंज होती है उनके अंदर। तो ये हमारा टॉपिक है आज का, एयर पैसेजवे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले जो एयर है वो नोस्ट्रल से ट्रांसफर होकर जाती है फेरेंक्स के पास, फेरेंक्स से लैरिंक्स में जाती है, लैरिंक्स से एयर ट्रैकिया के पास जाती है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई के पास, ब्रोंकाई से एल्वियुलर डक्ट के पास और लास्ट पे एल्विलाई जो रेस्पिरेटरी सर्फेसिस है वहाँ जाके एयर्स जो होती हैं उन गैसों का तबादला होता है। तो फर्स्ट ऑफ हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट है नोस्ट्रल्स। अब नोस्ट्रल्स क्या होते हैं ह्यूमन की बॉडी के अंदर? तो ओपनिंग ऑफ द नोज, जहाँ से हमारी नोज है उसकी ओपनिंग होती है, उसको हम जो दो सुराख होते हैं उनको नोस्ट्रल्स कहा जाता है। ये टू इन नंबर्स होते हैं, ये तादाद में 2 होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया ये नोज है जिसके यहाँ पे 2 सुराख ओपनिंग्स हैं, उन्हें नोस्ट्रल्स कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं नेजल कैविटी क्या होती है, स्पेस ऑफ द नोज। अब जो नोस्ट्रल्स हैं वो नोज के 2 खाने हैं, उनके अगर पीछे बात की जाए तो एक बारीक सी झलीनुमा तय होती है जिसे हम कहते हैं, उन्होंने हमारी नोज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, उसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी कहते हैं। ये नोस्ट्रल्स है, नोस्ट्रल के बाद ये जो पतली सी एक दीवार आती है और ये जो इनके गिर्द खाली जगह होती हैं उसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो एयर जो होती है वो नोस्ट्रल से होती हुई नेज़ल कैविटी के पास जाती है। तो ये आपके पास नेज़ल कैविटी क्या है? स्पेस ऑफ नोज। नोज की क्या है? खाली जगह है। हैज़ 2 पोर्शन विच इज़ डिवाइडेड बाय द वॉल। उन्होंने कहा इसके 2 पोर्शन होते हैं, दरमियान में क्या होती है? दीवार होती है जो इन दोनों को सेपरेट आउट करती है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके अंदर क्या मौजूद होता है? इसके अंदर हेयर मौजूद होता है, म्यूकस होता है, ठीक है, बाल भी होते हैं, कुछ म्यूकस भी होता है। अब इनका रोल क्या होता है? एक तो रोल होता है जो बाल है नोज़ के, उन्होंने क्या करना है? हवा को फिल्टर करना है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको नोज़ के बाहर ही ट्रैप करके रखना है कि डस्ट अंदर ना ज़्यादा दाखिल हो सके। नेक्स्ट उन्होंने क्या करना है? वार्म द इनकमिंग एयर। जो म्यूकस है उसका काम क्या होता है? आने वाली हवा को उसने इनकमिंग एयर को वार्म करना है, गर्म करना होता है। तो ये इसका काम है। नेज़ल कैविटी क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है, और इसके अंदर जो म्यूकस है और जो एयर है उनका काम क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फेरेंक्स। अब नोज के बाद का जो पोर्शन आता है वो आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होता है? एक मस्कुलर पैसेज है, यानी कि मसल से बना हुआ एक पैसेज, एक रास्ता है। कम फ्रॉम द बोथ द फूड एंड द एयर, जो कि दोनों कॉमन है, एयर के लिए भी और फूड दोनों के लिए कॉमन होता है। ये देखिए, ये आपके पास एक मस्कुलर सा रास्ता बना हुआ है जिसे हम कहते हैं फेरेंक्स कहते हैं। यहाँ पे लैरिंक्स है, यहाँ से हवा के लिए जो आएगी, और ये आपके पास एगोफेसस वाला रास्ता है जहाँ से फूड जो होता है उसने आगे से ट्रांसफर होना है। तो दोनों के लिए एक ही रास्ता, जिसे हम कहते हैं फेरेंक्स कहते हैं। अब देखें, नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोटस। अब ग्लोटस क्या होता है? देखिए, नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स। अब फेरेंक्स है, ये देखिए ये फेरेंक्स है, इसके ऊपर एक नैरो सी एक पोर्शन है, फेरेंक्स और लैरिंक्स के दरमियान एक पोर्शन आता है जो इन दोनों को सेपरेट आउट करता है। उस पॉइंट को हम कहते हैं ग्लोटस कहते हैं। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ज़रा, यहाँ पे ये आपके पास एक रास्ता है जिसे हम कहते हैं, आपके पास है फेरेंक्स है, ये फेरेंक्स है, नीचे हमारा लैरिंक्स है। फेरेंक्स और लैरिंक्स के दरमियान एक रास्ता जो इन दोनों को क्या करता है? जोड़ता है, सेपरेट आउट करता है। इसको हम कहते हैं ग्लोटिस कहते हैं। नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स। फेरेंक्स के ऊपर एक तंग सी ओपनिंग है विच लेड टू इनटू द लैरिंक्स, जो कि लैरिंक्स तक जाती है, उसे हम कहते हैं ग्लोटिस कहते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक रास्ता है, इसके ओपनिंग है, इसे ग्लोटस कहते हैं। नेक्स्ट देखें, ग्लोटस गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज। अब उसने कहा है ग्लोटस के ऊपर एक फ्लैप सा आ जाता है, किसका? टिश्यूज का, ठीक है, टिश्यू की एक झल्लीनुमा तय सी आ जाती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटस कहते हैं। और एपिग्लोटस जो होते हैं वो फूड के लिए होता है और जो ग्लोटस है वो एयर के लिए होता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ग्लोटस के बाद आता है लैरिंक्स। अब लैरिंक्स क्या होता है? ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है, मेड ऑफ कार्टिलेज। ये कार्टिलेज का बना हुआ है, सॉफ्ट बोन, नरम हड्डी का बना होता है। प्रेजेंट बिटवीन द फेरेंक्स एंड द ट्रैकिया। जो फेरेंक्स और ट्रैकिया दोनों के दरमियान में होता है लैरिंक्स मौजूद होता है। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स मतलब आला सूद, आवाज़ पैदा करने वाला खाना भी कहते हैं। अब इसमें आवाज़ कैसे पैदा होती है? ठीक है, हम बोल रहे हैं,
ठीक है, सुन रहे हैं, जो बोला जा रहा है वो कैसे कैसे वॉइस पैदा होती है। तो ये देखिए वॉइस बॉक्स के जरिए होती है। देखिए इसमें क्या होते हैं, 2 फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड द वोकल कॉर्ड। इन वॉइस बॉक्स के अंदर 2 बैंड्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइब्रस बैंड है। वो क्या करते हैं, जब जैसे ही हवा आती है, ठीक है, और उन बैंड्स के साथ टकराती है, वो बैंड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इर्ताश में आते हैं, जिससे क्या होता है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, तो जिससे हम बोल सकते हैं। ये देखिए जरा, 2 फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड द वोकल कॉर्ड्स। उन्होंने क्या 2 फाइब्रस बैंड के जोड़े जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, स्ट्रेच अक्रॉस लैरिंक्स, जो कि लैरिंक्स तक स्ट्रेच हुए, खिंचे हुए होते हैं, प्रोड्यूस साउंड आफ्टर वाइब्रेट्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स बाय द एयर। जैसे ही हवा आती है वोकल कॉर्ड्स में, वो जो 2 जोड़े आपस में टकराते हैं, इर्ताश में आते हैं, उनसे आवाज़ पैदा होती है। तो ये काम था लैरिंक्स का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वॉइस बॉक्स क्या होते हैं और लैरिंक्स कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैकिया की, लैरिंक्स के बाद आती है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया को हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, ठीक है, हवा की नाली भी कहा जाता है। ट्रैकिया को विंड पाइप कहा जाता है। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, 12 सेंटीमीटर एक लंबी सी नाली होती है। लाई इन द फ्रंट ऑफ द एसोफेगस, जो कि एसोफेगस के बिल्कुल फ्रंट में है। यहाँ पे हमने बात की एसोफेगस आता है यहाँ पे, और ये बिल्कुल यहाँ पे मौजूद होती है, लंबी सी नाली होती है जिसके गिर्द क्या लगे होते हैं, सी शक्ल के कार्टिलेज की तरह के घेरे हुए होते हैं। देखिए जरा, आल्सो कॉल्ड जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लाई इन द फ्रंट ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस के बिल्कुल सामने है, हैज सी शेप्ड कार्टिलेज, उसमें सी शक्ल के क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं। प्रेजेंट फॉर्म, इसे प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग, इसे किस वजह से, इसे क्या काम, इसका फंक्शन क्या होता है, कोलैप्सिंग से बचाना, ठीक है, कोलैप्सिंग कहते हैं टूटने से बचाते हैं इसको। अगर हवा मौजूद ना भी हो तो ये कार्टिलेज लगा होता है जो क्या करते हैं, इस नाली को टूटने से बचाता है, इसका ये फंक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्रोंकाई की, अब लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आती है हमारे पास ब्रोंकाई। ब्रोंकाई 2 ट्यूब्स को कहते हैं ब्रोंकाई, सिंगुलर के लिए ब्रोंकस वर्ड होता है। तो यहाँ पे देखें, ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स। अब क्या होता है, ट्रैकिया जो होता है ना, ये लंबी सी नाली आ रही है, इसके पीछे क्या होते हैं, सी शक्ल घेरे होते हैं, ये आगे से 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है इस तरह से। इन ट्यूब्स को कहा जाता है ब्रोंकाई। ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स हैव कार्टिलेजिनस प्लेट्स। और उन्होंने कहा इसके अंदर भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं, इस तरह बारीक बारीक सी कार्टिलेज की बनी हुई होती हैं। ईच ट्यूब इज कॉल्ड ब्रोंकस, और जो सिंगल ट्यूब होती है उसको ब्रोंकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रैकिया था, उस 2 डिवाइड हुआ 2 नालियों में, और एक जो सिंगल है इसको कहा जाएगा ब्रोंकस। अब हम ब्रोंकाई के बाद बात करते हैं ब्रोंक्यूल्स की। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, उन्होंने कहा ये भी फाइन ट्यूब्स हैं, बड़ी थिन सी बारीक सी ट्यूब्स होती हैं, नैरो ट्यूब, बड़ी तंग सी बड़ी पतली सी ट्यूब्स होती हैं। लॉस द कार्टिलेज, इसके अंदर कार्टिलेज होता है बिल्कुल ही खत्म हो चुका होता है। अब ब्रोंकाइक्यूल्स जो होते हैं आगे से एल्वुलर डक्ट बनाते हैं। देखिए जरा, ब्रोंक्यूल्स एंड एज अ फाइन ट्यूब, उन्होंने कहा ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो मजीद आगे से डिवाइड होते हैं, तो इनसे क्या बनता है, एल्वुलर डक्ट बनता है। अब एल्वुलाई क्या होती है, ईच एलोवेलर डक्ट ओपन इनटू क्लस्टर ऑफ पोचेस। अब उन्होंने कहा कि जो एलोवेलर डक्ट है वो आगे से बहुत सारे क्लस्टर्स की फॉर्म में, गुच्छों की शक्ल में ओपन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, एल्विलाई कहते हैं। एंड देखें जरा, ये आपके पास एल्विलाई क्या होती है, रेस्पिरेटरी सर्फेसिस है, ऐसी जगह जहाँ पर गैसेस का तबादला होना है। मेन पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि रेस्पिरेटरी सर्फेसिस किसको कहा जाता है, तो रेस्पिरेटरी सर्फेसिस आपके पास एल्विलाई होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, इनमें एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर होती है, और नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और बहुत सारी कैपिलरीज का नेटवर्क है। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये आपके पास सारी की सारी एक एल्वेलाई है। इसके अंदर देखिए छोटे छोटे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स है, जिसके ये देखिए लाइन किया हुआ किसने, कार्टिलेजिनस ने, जिसको लाइन किया हुआ है कैपिलरीज ने लाइन किया हुआ है। तो ये आपके पास बड़ा स्ट्रक्चर जहाँ पे गैसों का तबादला होता है, तो ये एल्विलाई का ही स्ट्रक्चर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इनमें से जो हमने लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, एल्विलर डक्ट, एल्विलाई जो को बात कर सके, ये सेपरेट भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पूछे जा चुके भी हैं बहुत दफ़ा। तो इसको आपने बड़ा फोकस करके याद करना है, इन्हीं पॉइंट्स को आपने लिख देंगे तो आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होता। नेक्स्ट देखिए ज़रा, यहाँ पे लास्ट पे पॉइंट आता है कि अब सारा कुछ यहाँ पे एल्विलाई भी आ गई। नेक्स्ट कैसे इनके अंदर गैसों का तबादला होता है, तो पहले हार्ट है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो बॉडी को ट्रांसफ़र करता है,
ठीक है, ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो बॉडी तक जाता है, एक सिंगल वेन है जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी तक जाता है हार्ट से। और अगर हार्ट से देखा जाए तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग्स तक जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। एक सिंगल आर्टरी है जो ट्रांसफर करती है, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है जो हार्ट से लंग की तरफ ट्रांसफर करती है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज देखी है। तो उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।